अस्सलामुअलैकुम। आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में बहुत बहुत ईद मुबारक। आज मैं ईद ट्रॉली के लिए एक बहुत ही मज़ेदार केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये माल्टेसर्स केक है। इसकी रेसिपी थोड़ी सी लेंदी है बट रिज़ल्ट ऑसम। तो आइए शुरू करते हैं। इस केक के लिए मुझे सावर क्रीम की ज़रूरत है बट मेरे पास नहीं है, इस वजह से मैं इसका सब्स्टिट्यूट तैयार कर रही हूँ। मैंने हाफ कप टेट्रा पैक क्रीम ली है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून सिरका। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। जब तक सावर क्रीम रेडी होती है हम इसकी आगे की तैयारी कर लेते हैं। मैंने इसके लिए 8 इंचेस के 3 केक पैन लिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है। इसके लिए 2 केक पैन भी यूज़ कर सकते हैं। केक बैटर को इन तीनों में या 2 केक पैन्स में इक्वली डिवाइड करके फिर इसे बेक कीजिए तो ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। अब इसकी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए मैंने एक बाउल में 2 कप मैदा लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, आधा कप मॉल्टेसर्स पाउडर। अगर आपको मॉल्टेसर्स पाउडर नहीं मिल रहा है तो आप इसकी जगह पे हॉर्लिक्स चॉकलेट फ्लेवर्ड का या फिर माइलो या ओवल्टीन भी यूज़ कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से छानने के बाद मिक्स कर लीजिए। बेटर है कि आप इसे 2 से 3 दफ़ा छान लें। मैदा बाउल में मैंने 1.5 कप पिसी हुई चीनी ली है। मैंने इसे घर में ही पीस लिया है। ये रेगुलर कैस्टर शुगर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 कप तेल शामिल कर इसे अच्छी तरह से बीट कर लिया है। जब तेल और चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसके बाद आप इसमें 3 अंडे शामिल करेंगे बट एक एक करके। पहले एक अंडा शामिल करें, उसे 30 सेकेंड्स तक बीट करें, फिर दूसरा अंडा, फिर 30 सेकेंड्स बीट करें, फिर तीसरा अंडा और फिर 30 सेकेंड्स के लिए बीट करें। तीसरा अंडा शामिल करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए मज़ीद बीट करें ताकि वो थोड़ा सा लाइट येलो कलर का मिक्सचर तैयार हो जाए। इसके बाद इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स का हाफ मिक्सचर ऐड कर दें। इसमें दूध शामिल करना है। हमें इसके लिए 1 कप दूध की ज़रूरत है। मैं इस वक्त हाफ क्वांटिटी दूध शामिल कर रही हूँ और मैदा और दूध को मिलाने के बाद इसे अच्छी तरह से बीट कर लें। जब बैटर मिक्स हो जाए इसके बाद मज़ीद रिमेनिंग जितना भी आपका ड्राई मिक्सचर है वो डालें और आधा कप रिमेनिंग दूध डालने के बाद इसे दोबारा से बीट कर लीजिए। पहले स्पून से इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि वो बीटर चलाने के बाद ज़्यादा उड़े नहीं। तमाम इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तब इसमें हम लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो सावर क्रीम हमने स्टार्ट में तैयार की थी। सावर क्रीम ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से बीट कर लीजिए ताकि तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। केक बैटर बिल्कुल रेडी है। ये बैटर थोड़ा सा रनी होगा। अब आप इसे तीनों केक पैन्स में इक्वली डिवाइड कर लें। अगर आप 2 केक पैन ले रहे हैं तो 2 केक पैन में इक्वल डिवाइड कर दीजिए। इसे 180 डिग्री पर तकरीबन 40 मिनट तक बेक करना है। मेरे केक 40 मिनट में बेक हुए हैं। पॉसिबल है कि आपके ओवन में ये 30 मिनट्स में रेडी हो जाए तो इसे टूथपिक डालकर चेक कर लीजिएगा। थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ने के बाद इसके एजेस को लूज़ करें और फिर इसे डिश आउट कर लिए। कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए इसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ दीजिए जब तक कि हम इसकी गनाश तैयार करते हैं। बेटर ऑप्शन यही है कि आप केक बनाने से पहले इसका गनाश रेडी कर लीजिए ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। एक सॉस पैन में मैंने 1.5 कप टेट्रा पैक क्रीम ऐड की है। ऐड करें 4 टेबल स्पून भरकर हॉर्लिक्स, माइलो, ओवल्टीन या फिर मॉल्टेसर्स पाउडर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। जब क्रीम साइडों से थोड़ा सा बबलिंग होने लगे तब आप इसमें ये पाउडर ऐड करें और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बस इसे स्टोव से हटा लीजिए। हमें इसे ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना है। चूल्हे से हटाने के बाद इसमें शामिल करें 200 ग्राम डार्क चॉकलेट और 200 ग्राम मिल्क चॉकलेट। थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दीजिए ताकि हीट से थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसका गनाश तैयार कर लीजिए। बेटर है कि आप गनाश का ये स्टेप केक बनाने से पहले ही कर लें ताकि उसे ठंडा होने के लिए अच्छा टाइम मिल जाए। जब तक गनाश थोड़ी सी ठंडी होती है मैंने एक अलहदा बाउल में 1 कप विपिंग क्रीम ली थी और इसे मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है ताकि स्टिफ पीक्स बन जाएं। मेरे पास जो क्रीम है इसमें शुगर ऑलरेडी एडेड है, इसलिए आप अपने क्रीम में शुगर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। जब गनाश बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब आप इसे बीटर से अच्छी तरह से बीट करेंगे इतनी देर तक कि इसका कलर कम्प्लीटली चेंज हो जाए। ये डार्क कलर से लाइट कलर तक हो जाएगी और थोड़ी सी और ज़्यादा फ्लफी और क्रीमी हो जाएगी। देख सकते हैं कि गनाश का कलर कंप्लीट चेंज हो चुका है। अब मैं केक के टॉप से हल्की सी लेयर हटा रही हूँ ताकि तीनों केक लेयर्स इक्वल साइज़ की हो जाएं। केक को केक बोर्ड पर रख दें और अब मुझे इसे सोक करना है। इसके लिए मैंने दूध के अंदर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप और थोड़ा शुगर सिरप ऐड किया है। अगर आप चाहें तो रेडीमेड चॉकलेट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे प्लेन शुगर सिरप या प्लेन मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। केक की लेयर केक बोर्ड पे रखने के बाद इसे अच्छी तरह से सोक करें और इसके ऊपर जो हमने गनाश रेडी किया है वो स्प्रेड कर दें।
आप चाहें तो इसकी थोड़ी सी ज़्यादा थिक लेयर भी रख सकते हैं, बट मैंने इसमें आज थोड़ी थिन रखी है। केक की सेकंड लेयर लगाएं और उसे भी इसी तरह से सोक करें और उसके ऊपर दोबारा से गनाश अप्लाई करें। फिलिंग लगाने के बाद अब केक की थर्ड लेयर लगाएं और उसे भी अच्छी तरह से सोक करें। अब हमें इसे फिलिंग वाला गनाश नहीं यूज़ करना है, बल्कि जितना भी फिलिंग का गनाश रिमेनिंग बचा हुआ है उसके अंदर व्हिप्ड क्रीम हमने ऐड करनी है और इसे अच्छी तरह से बीटर या स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेना है ताकि बिल्कुल स्मूथ हो जाए। केक के ऊपर लगाने की फ्रॉस्टिंग बिल्कुल तैयार है। फ्रॉस्टिंग इस तरह से तैयार करने से ये जल्दी मेल्ट भी नहीं होगी। कराची का वेदर बहुत ज़्यादा हॉट है, इसमें केक क्रीम्स बहुत जल्दी मेल्ट होने लगती हैं, लेकिन आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा, इस तरह से ये जल्दी मेल्ट नहीं होगी। अब केक के ऊपर और साइड्स पर हमें अच्छी तरह से ये वाली फ्रॉस्टिंग लगानी है और इसे कवर कर देना है। मैं पहले स्पैचुला की मदद से क्रीम इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ, बाद में मैंने पैलेट नाइफ ली है और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर रही हूँ ताकि वो लेवल्ड हो जाए। जहाँ जहाँ आपको पैचेस नज़र आ रहे हैं केक के, आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा क्रीम लगाकर दोबारा से अच्छी तरह से पैलेट नाइफ घुमाएंगे तो वो हिस्सा कवर हो जाएगा। और केक बोर्ड की सफाई का भी साथ साथ ज़रूर ध्यान रखा करें ताकि आपका फिनिश लुक बहुत अच्छा आए। केक बोर्ड के लिए मैंने स्क्रैपर लिया है और उसके एजेस से जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसे मैं रिमूव कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसी स्क्रैपर की मदद से एजेस पर एक दफ़ा रिमूव कर रही हूँ ताकि बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर आ जाए। और फिर ये कोम लिया है, इससे मैंने इस पर इम्प्रेशन दे दिए हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कीजिए। अब मैंने एक वेट टिश्यू लिया है और इसकी मदद से मैं केक बोर्ड को बिल्कुल कंप्लीट क्लीन कर रही हूँ। रिमेनिंग फ्रॉस्टिंग को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है और स्टार नोजल लगा दी है और इससे मैं पाइप कर रही हूँ। आप केक की डेकोरेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने फ्रॉस्टिंग और मॉल्टिसर्स चॉकलेट को मिक्स करके इसके डेकोरेट किया है। अगर आप चाहें तो टॉप लेयर कंप्लीट मॉल्टिसर्स चॉकलेट से कवर कर सकते हैं और अगर आपके पास एक्स्ट्रा चॉकलेट है तो आप उसे क्रश करने के बाद लेयरिंग में भी थोड़ा सा चॉकलेट डाल सकते हैं। इस केक की रेसिपी थोड़ी सी लेंथी ज़रूर है, बट ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। बेशक आप इसकी हाफ क्वान्टिटी के साथ एक केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका रिज़ल्ट कैसा आया। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।